शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आज भारतीय मध्य वर्ग के सामने विकल्प के तौर पर एक नायक ने उदय होने के लिए दस्तक दे दी है। पता नहीं भविष्य इसका क्या फैसला करेगा, लेकिन उसका हस्तक्षेप आज बहुत ही प्रमुखता से मध्य वर्ग के हृदय में अंकित हो गया है। हमारे देश में ऐसा ही हुआ है हमारे लोकतंत्र के 70 साल के प्रयोगों में कई बार, और ऐसे ही नायक पैदा होते हैं। ये और बात है कि उसमें से बहुत से काल के गर्त में खो जाते हैं, और बहुत से लोगों में वो क्षमता होती है कि वो इस तरह के किसी लॉन्च का बहुत सही इस्तेमाल करते हैं और फिर वो लंबे समय तक हमारे सामने उपस्थित होते हैं और ऐतिहासिक सफलताएं अर्जित करके हमारे सामने हाजिर होते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में एक मामला था, मामले की सुनवाई और फैसला हो चुका था। आज सजा का ऐलान होना था। आप जानते ही होंगे, प्रशांत भूषण जी के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट को सजा सुनानी थी। 3 जजों की बेंच आज उनको सजा सुनाने वाली थी, लेकिन आज कम से कम 2 घंटे के आसपास चली इस बहस में अंत ये हुआ कि वो सजा अभी 2-3 दिन के लिए टल गई। सुप्रीम कोर्ट की खुद समझ में नहीं आया कि वो क्या सजा सुनाए या न सुनाए या टाले या क्या करे। वो कुछ समझौता करता हुआ नजर आया। आज से 4-5 दिन पहले जब उसने फैसला सुनाया था, तब जो उसकी आवाज थी और जो उस आवाज में सामर्थ्य नजर आती थी, वो आज असमर्थता में नजर आ रही थी। और जिसको वो सजा सुनाने वाले थे, वो नायकत्व को प्राप्त कर रहा था, क्योंकि उसने सजा से डरने का कोई उपक्रम करता हुआ अपने को पेश नहीं किया, बल्कि उसने ऐसे पेश किया कि जो सजा सुनानी हो सुना दीजिए, मैं तो शहीद हूं। उन्होंने आज अपने को लोकतांत्रिक नियम कायदों के लिए शहीद के रूप में प्रस्तुत किया, और वो शहादत बिल्कुल मध्यवर्ग के दिल में उतर गई है। सोशल मीडिया उससे भर गया है, मीडिया में भी वो खबर है, और हमारे देश में ऐसे ही अनुभव पुराने हैं। छात्रों के बीच से आंदोलन होना और वकीलों के बीच से आंदोलन होना या कोई नायक उभरना, ये हमारी पुरानी रवायत है, और ऐसी घटनाएं ही इस तरह की चीजों को जन्म देती हैं। ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि प्रशांत भूषण ने आज के दिन का बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जिसे कहा जाए कि काबिल और बहुत ही साहसिक इस्तेमाल किया, और वो दिन अपने नाम कर लिया। अब ये और बात है कि कल तमाम अन्य कारणों से, जैसा बहुत सारे नायकों के साथ होता है, संगठन क्षमता का न होना, उसके बाद उसको कैरी ओवर करने के लिए जो और मानसिक स्किल चाहिए उसका न होना, एक अच्छी टीम का न होना, ये सब ऐसे नायकों को खड्ड में डाल देती हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि बहुत बार ऐसी ही परिस्थितियों में आदमी अपने को विकल्प बना के प्रस्तुत करता है और केजरीवाल बन जाता है। भले ही केजरीवाल ने कोई देशव्यापी सफलता हासिल करके न दिखाई हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने एक आंदोलन से अपने आप को उभारा। उस आंदोलन में अगुआ दूसरे थे, वो पीछे से काम कर रहे थे, लेकिन ऑर्गेनाइजर थे, और उनका उन चीजों पर नियंत्रण था जो चीजें वहां घट रही थी, और उस नियंत्रण के चलते पीछे से वो निकल के एक नेपथ्य से सामने में आए, और बाकी आपके सामने है। 3 बार के वो उत्तर दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। एक अपनी पार्टी बना के पार्टी के सर्वे सर्वा है, और बहुत से देश में वो भले कुछ कर ना पाए, लेकिन दावा तो करते ही हैं, विकल्प होने तक का दावा करते हैं। पहले तो ये सब लोग एक साथ ही थे, आप जानते ही हैं, ये सब लोग एक साथ थे। और उसी दौरान जब पहली सरकार बनी और उसके बाद इन लोगों में जब विवाद हुआ, और विवाद के बाद प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव अलग हो गए, फिर इन लोगों ने अपना एक राजनीतिक आउटफिट बनाया, उसको चलाने की बहुत कोशिश की, उसमें लीडर योगेंद्र यादव बने। लेकिन ऐसा ही होता है कि आप प्लान करके लीडर नहीं बन सकते। आप सोचते हो कि आप लीडर बन जाए, ऐसे नहीं होता। कुछ घटनाएं होती हैं जो मौका देती हैं, और आप उन घटनाओं का कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये आपको नेतृत्व देता है। वीपी सिंह थे, वीपी सिंह इसके पहले कांग्रेस में बहुत से राजा महाराजा परिवारों से लोग थे, वो भी थे।
उन्हें मौका मिला, वो मुख्यमंत्री बने। उस समय के उस कार्यकाल को देखें और उनके जो बाद के कार्यकाल को देखें, बिल्कुल बुनियादी फर्क है, एकदम उत्तर और दक्षिण ध्रुव का फर्क है, सोच समझ काम धाम सब में। लेकिन उनमें भी वो क्षमता थी कि जब ऐसे मौके आते हैं तो उन मौकों पर आपको अपने आप को निखारना होता है और ऐसे फैसले करने होते हैं जो बाद में आपका फैसला करते हैं। वो करने में वो भी सफल थे, उन्होंने किया और नतीजे आपके सामने थे। वो इस देश में पहली बार कांग्रेस से निकल के, गांधी परिवार के सामने निकल के और उसका सामना करके उसको हरा के प्रधानमंत्री बने थे। ऐसा पहली बार हुआ। तो चीजें इतिहास में मौका देती हैं और उन मौकों का जब आदमी इस्तेमाल करने की लायकियत सामने पेश कर देता तो जनता उसको हाथों हाथ लेती है। आज का दिन प्रशांत भूषण के नाम है। आने वाले दिन हम देखेंगे कि वो क्या कर पाते हैं। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।